इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नोटिफिकेशंस तो आपको मिल ही गया होगा कि एग्ज़ाम डेट आ गई है फरवरी में, है ना। और जल्दी ही आपका एग्ज़ाम है, तो बढ़िया से तैयारी करते रहिए। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं टीजीटी के सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं और मैंने काफ़ी सारे जो अब तक वीडियो हैं 6 क्लास तक के लगभग हनी सकल बुक के मैंने सारी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। और आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है ना। और अच्छे से इसको समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है गाइज। और क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे कैसे, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टोरी को समझ के किस तरीके से उसमें से क्वेश्चनों को पुटअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये बढ़िया सी स्टोरी। और इससे पहले अगर नए हैं चैनल पे आप और लास्ट तक आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं केबीएस की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि और लोगों तक भी इसका फ़ायदा पहुंचे, ठीक है। चलिए तो पहले देख लेते हैं कि दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ मदर बर्ड। ये एक मदर बर्ड के बारे में है। चिड़ियाओं की जो बर्ड्स थी उनकी मदर के बारे में है। एंड हर 2 न्यूबॉर्न बर्ड्स, और उसके जो न्यूबॉर्न बर्ड्स थे, 2 बच्चे थे। तो द मदर डाइड इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में मदर तो मर जाती है। एंड द सन्स गॉट सेपरेटेड, और जो दोनों बच्चे होते हैं वो लोग दोनों ही मेल बर्ड्स होते हैं, तो वो दोनों ही क्या होते हैं, ईच अदर द थंडर स्टॉर्म, वो भी स्टॉर्म में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ड्यू टू द स्टॉर्म विड, इस इतनी जो तूफानी हवा थी, द टॉल ट्री, जो लंबा पेड़ था, दैट दे लिव्ड, जिस पर वो रहते थे, ऑन ऑल्सो फेल, वो भी गिर जाता है। एंड दे वर ब्लोन अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो कहाँ पे चले जाते हैं, जो जंगल होता है उसकी दूसरी तरफ वो चले जाते हैं बह करके हवा में। वन ऑफ देम रीच्ड नियर अ गैंग ऑफ रॉबर्स, उनमें से एक 2 रॉबर्स के गैंग के पास पहुंच जाता है। एंड द अदर वन लेडर नियर द ऋषिज आश्रम, और जो दूसरा होता है वो ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक चिड़िया और उसके 2 बच्चे रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड द मदर बर्ड टूक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। एक पेड़ था लंबा सा घना सा छायादार, जिस पर उन्होंने घोंसला बनाया था, और वहीं पर वो अपने बच्चों की केयर करती थी रात दिन। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन वहाँ एक बड़ा तूफान आ जाता है। देयर वॉज थंडर, काफ़ी जो थंडर लाइटनिंग के साथ, जो गड़गड़ाहट के साथ, थंडर होता है कि गड़गड़ाहट, और लाइटनिंग बिजली के साथ तेज़ वो आ जाती है, रेन आ जाती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो बहुत सारे पेड़ होते हैं उन सबको गिरा देती है हवा। तो द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, जो बड़ा वृक्ष था जिस पे वो बर्ड्स रहती थी वो भी गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और एक बड़ी शाखा तोड़ देती है इनके घोंसले को। एंड किल्ड द बर्ड, और बर्ड भी मर जाती है बेचारी। तो फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बच्चे होते हैं उसके, द स्टॉर्म विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तेज़ हवा होती है, वो उसमें बह करके जो फॉरेस्ट होता है जंगल के दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव, एक तो एक गुफा के पास आके रुकता है जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम, और जो दूसरा होता है वो ऋषि के आश्रम में रहता था, के पास आ जाता है। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, उससे कुछ दूरी पे। डेज पास्ट, दिन गुजर जाते हैं। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो बड़े बर्ड्स के रूप में सामने आते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन क्या होता है, एक राजा, कंट्री का जो राजा होता है वो हंट करने के लिए आता है जंगल में। तो ही सा डियर एंड रोड आफ्टर इट, वो एक डियर को देखता है और उसके पीछे दौड़ता है। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट अलाउड बाय द किंग, वो भी उससे बच करके राजा से अंदर घुस जाता है जंगल में भागता हुआ। सून, जल्दी ही, द किंग लॉस्ट हिज वे, रास्ता भूल जाता है राजा अपना। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और उसको पता नहीं रहता कि वो अब कहाँ है फिलहाल। तो ही रॉड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक चलता रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जबकि वो जंगल की दूसरे किनारे पे नहीं आ गया। तो वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत थका हुआ था, टायर्ड था, परेशान था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, उसने घोड़ा भी छोड़ दिया। एंड सेट डाउन अंडर द ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो एक केव के नियर था, है ना। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, जल्दी ही उसने एक आवाज़ सुनी चिल्लाने की। क्विक क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। देयर इज सम वन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, कम आओ एंड टेक हिज ज्वेल्स, और उसके सारे आभूषण ले लो। एंड हिज, और उसका घोड़ा
हरी जल्दी करो और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग को बहुत आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, और उसने ऊपर एक बिग ब्राउन बर्ड देखी, है ना, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। तो ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने आवाज़ से भी कुछ आवाज़ें आती हुई सुनी, मतलब जो केव थी, गुफा थी, उसमें से भी। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वो जल्दी से ही अपने घोड़े पे चढ़ गया एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और इतनी जल्दी दौड़ा जितना कि वो दौड़ सकता था। सून, जल्दी ही केम टू अ क्लियरिंग, जल्दी ही वो एक बिल्कुल सपाट जगह पे आ गया, साफ जगह पे आ गया, विच लुक्ड लाइक अ आश्रम, जो एक आश्रम की तरह लग रही थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये किसी ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा वहाँ पे बांध दिया एक पेड़ से, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली, अचानक ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, जल्दी ही उसने एक प्यारी सी आवाज़ सुनी अनाउंस करते हुए। क्या कह रही थी वो? वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आइए सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज़ अंदर आइए और आराम करिए। तो द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ पे कुछ गर्म पानी भी है, कोल्ड ठंडा पानी भी है बर्तन में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। द किंग लुक्ड, मतलब अगर प्यास लग रही है तो वो पी लीजिए और अपने आप को शांत कीजिए। द किंग लुक्ड अप, किंग ने ऊपर देखा एंड सा बिग ब्राउन बर्ड, और उसने बिल्कुल वैसी ही बिग ब्राउन बर्ड देखी जो उसने उस पेड़ पे देखी थी। तो ही वॉज अमेज्ड, उसको तो बहुत आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर, वो बिल्कुल उसी के जैसी लग रही थी जैसी उसने बर्ड आउटसाइड द केव, वो मतलब गुफा के बाहर देखी थी। तो ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से जोर से कहा, बहुत जोर से कहा, यू आर राइट सर, आप सही हैं सर। आंसर द बर्ड, बर्ड ने उत्तर दिया कि सर आप सही हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा ही भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने जो दोस्ती की वो रॉबर्स के साथ की, लुटेरों के साथ की। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वही करता है जो वो लोग कहते हैं। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, उसने कभी मुझसे इतनी ज़्यादा बात नहीं की। जस्ट दैन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, स्वागत है श्रीमान आपका। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आ जाइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, है ना, और अपने ये इसको अपना ही घर समझें आप, जैसे हम कह देते हैं किसी को। तो यू लुक टायर्ड, आप बहुत परेशान लगते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ क्षणों के लिए आराम करिए। दैन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरे खाने में से कुछ खाना भी लीजिएगा। द ऋषि ग्रीटेड द किंग, ऋषि ने किंग का बहुत अच्छे से सम्मान किया, ग्रीट किया, एंड रिक्वेस्टेड, और उससे रिक्वेस्ट करी कि अंदर आने की, एंड बी एज ईज, है ना, और आराम से रहने की। ही ऑल्सो ऑफर टू शेयर हिज फूड, और उसने उनको भोजन भी ऑफर किया ऋषि ने। तो द किंग टोल्ड द ऋषि, किंग ने ऋषि से कहा, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। तो ऋषि से बोला उसने पूरी स्टोरी बताई और कहा कि श्रीमान ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बिल्कुल एक जैसे बर्ड्स लग रहे हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। तो द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, जो जंगल है ना श्रीमान वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, वो पवित्र आदमी ऋषि मुस्कुराए एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। आफ्टर ऑल मतलब कोई भी व्यक्ति उसी तरीके का बन जाता है जिस तरीके की कंपनी में या संगत में वो रहता है। तो द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो बर्ड्स थी उसने हमेशा ही उन रॉबर्स की आवाज़ सुनी है, उनको बात करते हुए सुना है कि वो किस तरीके से कहते हैं, बात करते हैं। तो उसने ही इमिटेट्स दैम, उसने उन्हीं का अनुसरण किया। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, है ना, जो लोगों को लूटने की बात किया करते थे। तो दिस वन हैज़ रिपीटेड, तो दिस वन वाज ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और इसने भी हमेशा जो सुना इसने भी वही रिपीट किया। तो ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, यह वेलकम करती है लोगों का आश्रम में, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसने ये अच्छे आचरण इसलिए सीखे क्योंकि ये हमारी संगत में रही। तो नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आ जाइए और आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और ज़्यादा बताऊँगा। तो गाइज़ यहीं तक की हमारी ये प्यारी सी स्टोरी थी। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। तो देखा आपने कि इसका पर्पज़ केवल इतना है कि जिस तरीके की संगत में लोग रहते हैं ना वो उसी तरीके के बन जाते हैं। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और नेक्स्ट स्टोरी मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आती हूँ। और गाइज़ आप भी ऐसे ही बने, अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, और बुरी संगत में रहेंगे तो बुरे बन जाएंगे, क्योंकि संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है किसी पर भी। ठीक है, तो चलिए गाइज़
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पूरा वीडियो देखने के लिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।